अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट। मैं हूं शयान और मेरे साथ है द यूजुअल क्रू ऑफ शहरियार एंड अर्चित। और आज के एपिसोड पे वी वुड लाइक टू रिव्यू द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एंड पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच, जो बेसिकली बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो हुआ था। काफ़ी थ्रिलिंग टेस्ट मैचेस हुए थे दोनों के दोनों। इंडिया का काफ़ी शानदार कमबैक हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी, बुमराह की अमेजिंग अमेजिंग बॉलिंग, कॉन्सिस का अमेजिंग डेब्यू जो डे वन पे हुआ था। और पाकिस्तान का देखा जाए तो बाबर आजम ने 19 19 इनिंग्स के बाद अपनी पहली हाफ सेंचुरी का मुकम्मल कर ली थी। He was looking pretty good. Saud Shakil ki 50, Mohammad Abbas comeback, 6 wickets लेना on the second innings. काफ़ी कुछ है ब्रेक डाउन करने को, तो हम लोग उन सब पे बात करेंगे, सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, एंड we'll get right on it. तो गाइस, अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को देखें तो आई थिंक जो कि एक कल्प्रिट था पूरे टेस्ट मैच पे, वो इंडिया की बैटिंग थी। एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर सारा मतलब पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी पूछ रही है, इज दिस गोइंग टू बी रोहित शर्मा's लास्ट टेस्ट सीरीज एज कैप्टन एंड प्लेयर? फिटनेस पे बातें हुई हैं, उनकी कैप्टनसी टैक्टिक्स के बारे में बात हुई है, रन्स हो नहीं रहे हैं, बाउंड्री भी बहुत मतलब मुश्किल से लग रही है। जसप्रीत बुमराह ने ऑलरेडी एक गेम आपको जितवा दिया था। बैटिंग ऑर्डर पे काफ़ी सवाल हो रहा है कि एल राहुल को आपने डिस्टर्ब कर दिया, आपने गिल को बिठा दिया, ऑल दीज क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग। एंड इट लुक्स लाइक अभी एक कुर्बानी का बकरा है, वो है रोहित शर्मा। तो अर्चित, given what has happened, Australia leading 2-1, I think India was in on a chance. India के पास एक proper chance था to make something happen for this test match, and for the most part of it, they were in the game, in my opinion. आई थिंक अगर लास्ट से शुरू करें हम, तो लूजिंग 7 for 43, बैटिंग फेलियर, बैटिंग कोलैप्स, और पिच में कोई इतना ज्यादा खराब नहीं था कि बैटिंग नहीं हो सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था। बिल्कुल। आई थिंक mentally we are not as strong as we were in last two tours. और ऊपर से बैटिंग में ये रोहित शर्मा के रन ही नहीं आ रहे हैं। कुछ तो पता नहीं, 15-16 इनिंग में भाई के 10 का एवरेज है, 6 का एवरेज है, पता नहीं क्या, मतलब सिंगल डिजिट पे पहुंचने जा रही है सब कुछ चीजें, राइट। बैटिंग इज द मेन प्रॉब्लम, बट हैविंग सेड दैट, बॉलिंग में खाली बुमराह के भरोसे बैठना, none of your bowlers, other bowlers are really picking up of the workload. It is hurting overall. एट फील्डिंग में जायसवाल के 3 कैच छोड़ देना, राइट, एक दिन के अंदर। सो ओवरऑल ये प्लेड बैड क्रिकेट, जस्ट बिकॉज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ऐसा है कि वन साइडेड नहीं हार रहे हैं, बट मोटा मोटा yes you do come ahead, but Australia was ahead many more times than you were. सो इंडियन पर्सपेक्टिव से खाली देखो तो हाँ भाई, 2-3 बार तुम गेम में आगे थे, यू कुड हैव वन फ्रॉम देयर, बट लुक एट इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव, मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर अहेड। और जब वो पीछे भी गए कि 99 for 6 था, वहां पे लगभग 7 हो सकता था, यू ड्रॉप अ कैच एंड देन दे गो अहेड एंड मेक so many runs. I think team morale isn't great. Your captain not firing is not going to sit the right way. बुमराह छोड़ के कोई बॉलिंग में नहीं कर पा रहा है। बैटिंग में जायसवाल एंड नीतीश रेड्डी आर बेसिकली द टू पीपल हु आर स्कोरिंग रन्स। पंत हैज नॉट बीन एबल टू हिट अ 50 आइदर, तो ऐसा नहीं उनके रन आ रहे हैं, किसी के रन नहीं आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट इन पास्ट 4 months इंडियन क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, दे आर गोइंग थ्रू रफ टाइम। और ऐसा नहीं है कि कंडीशंस वर बैड, because the other team has played on the same pitches you have played. Something is going on mentally.
एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट स्केपगोट खाली रोहित शर्मा को नहीं, मुझे लगता है कोहली और गंभीर को ही बनाते हैं, तो वो भी वहां हम्म पे है। तो एज अ क्रिकेट फैन, आई थिंक एज अ आईसीटी फैन, थिंग्स आर लुकिंग बैड। और बीच में क्या होता है कि T20 सीरीज होती है, वहां पे नए लौंडे आते हैं, इधर उधर मारे 300 के आसपास बन गया, सब भुला देते हैं कि यस सब ठीक है, हम्म ठीक है, सब ठीक है। बट दिस इज हैपनिंग, हम्म समथिंग इज रॉन्ग। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा, ऐसा नहीं कि बैटिंग करना नहीं आता है, obviously it's a mental issue with Virat Kohli going after outside off stump balls consistently, technical issues. Um, I feel mentally tired है, थक चुके हैं क्या है, and India, I think this is a Sydney might be the last time you're seeing Kohli, Sharma and Ravi Jadeja together. I don't okay think उसके बाद they'll be able to play because to be honest, World Test Championship तो गया. हम्म I don't think they are qualified. Ifs and buts and other teams ये वो, and I, to be honest, I don't even think they're winning Sydney either. Pat Cummins is a far better captain than Rohit Sharma. सब जीत लिया उसने, and I think he's going to make it to his second World Test Championship, and he might just defeat South Africa. So you yeah never know, but bad Australian series. और हम ये सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छा ही करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन nothing is working out. After Sachin in maybe 2000, yeah, late 90s में, Sachin lost 6 test matches. Rohit has lost, I think, 6 test matches, 5 test matches in a year. I think 6. So, but it has been a bad year for him. And hmm hopefully New Year's test में कुछ कर जाए. But the writing is on the wall. yep मतलब if your team is so badly performing कि बार बार ऐसा लगता है कि I wish we had Rahane and Pujara. yeah तो which इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि जि, उनको जिस पॉइंट पे ड्रॉप किया गया था, रोहित शर्मा उस पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं, राइट? mm पेशेंस नहीं है। आई थिंक रोहित शर्मा इज प्लेइंग purely because he's captain, yeah not because he's in your top 11, right? And it will be interesting ki what do they do in Sydney, but BJT, I think Australia is winning, and I think 3-1 हो सकता है। लास्ट टाइम जब बीजेटी इंडिया ने खेला था, इंडिया के बहुत सारे इंजरीज थे, बट द बॉलर्स आर फ्रेश। इस बार तुम्हारे जो अपार्ट फ्रॉम बुमराह नोबडी इज रियली डूइंग एनीथिंग, और बुमराह भाई थक चुका है बंदा। वो नहीं थका होता तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट विकेट के लिए 50-60 रन नहीं बना देता। सो दे आर टायर्ड, आई थिंक लैक ऑफ मोरल, एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग टूर। आई थिंक mm 5 test matches is just too much. I'm not really sure if Bumrah can play the last test match. And if he's not playing the last test match, I don't see any other bowler picking up wickets. mm So on the positive side, Nitish Kumar Reddy looks like another Hardik Pandey in the making with 75% the bowling speed. But yeah, overall, I think batsman अच्छा है, हर कोई तारीफ कर रहा है, mm and he has shown metal. 100 तो लगाया ना, mm 100 मारा on a testing wicket, not so testing, but yeah. तो mm हाँ भी एज अ फैन तो बहुत निराश है, उदास है, क्या बताएं, जीत ही नहीं पा रहे एकदम। पर्थ वाली विकेट लगता है धक्के से आके वो भी हाथ जाते, थोड़ा मेंटली हम रहते कि आ रही है सब। पर्थ ने मामला खराब कर दिया, एक्सपेक्टेशन पर्थ ने बढ़ा दी। विनिंग नोट पे आ गए ना हम लोग हाँ ना यार, देखो, दे लॉस्ट 3 ऑन द ट्रॉट विद न्यूजीलैंड, right? mm 3-0, New Zealand beating India in India 3-0 is a big deal. People mm don't want to remember it. लेकिन mm भाई तुम्हारे हो, that means your batsmen are not performing, mm and ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वीक है, इसलिए इंडिया क्लोज आ जाता है। उनके स्मिथ ने मार दिए हैं, लबुशेन ने ये इधर उधर कर दिया, बट ऐसा नहीं है ना, उनके 2 बैट्समैन आए जिन्होंने 200 लगा दिए, ऐसा नहीं हुआ है। सो mm उनके भी बैट्समैन आए ही हैं, कोई बहुत खास नहीं कर रहे हैं, बट इंडियन टीम हैज डिसअपॉइंटेड पूरे सीरीज में। एड
300 runs from Rohit and the series changes, right? Yeah, add 200 runs from Rishabh Pant. Things change, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा है. बट हाँ भाई, बहुत उदासी है. मैं तो क्या ही बताऊं, एकदम उफ. हम यहाँ पे बैठे इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ. तो खैर एक चीज़ मैं पूछना ये चाह रहा था यार आपसे कि लास्ट जो टूर हुआ था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें विराट कोहली की जो टीम थी जिन्होंने एक फुल फ्लेज ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया था, उसमें एक चीज़ हमने ये नोट की थी विराट कोहली की, उन्होंने 5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाए थे. इस सीरीज में ये चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिली, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट अर्शद वाज प्रॉब्ली एक्सपेंडिंग ऑन कि टैक्टिकली जब हमने बात की रोहित शर्मा की कैप्टनसी की, him not being at par with Pat Cummins, him not playing 5 bowlers, does that give a sort of a message to the batsman कि you have some cushion, you have Washington Sundar, Ravi Jadeja, नीतीश कुमार रेड्डी जो आपको कैरी अराउंड कर लेंगे अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है. डज दैट क्रिएट दैट इल्यूजन टुवर्ड्स द बैटर्स, या आपको लगता है कि कुछ और ही इशू चल रहा है इंडियन बैटिंग के साथ? नहीं, आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है इस सीरीज़ में वर्सेस इन द प्रीवियस टू बीजीटी सीरीज़ इस दैट मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं इस वाली सीरीज़ में. देयर वर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्योंकि दे वर बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन द पास्ट सीरीज़, राइट. तो वो जब होता है ना कि यार कि हम ऑलरेडी 2 दफ़ा जीत चुके हैं, इस बार भी हमें अच्छा करना है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट योर WTC फाइनल इज़ ऑन स्टेक एज वेल, तो आपका मल्टीपल प्रेशर है. तो दैट्स अ वन थिंग जो मेंटल एस्पेक्ट की बात हो रही है कि जी के हमारे प्लेयर्स या इंडिया के प्लेयर्स जो है वो मेंटली स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे हैं. तो देर इज़ थिंग्स आर एट स्टेक इन द कैंप. तो ये हो गई पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो टैक्टिकल बात हो रही है ना कि जी के वो कैप्टनसी पे बात इसलिए हो रही है रोहित शर्मा की कि देन कि इट इट डजंट सीम लाइक कि उनके पास कोई क्लियर प्लान या क्लियर टैक्टिक्स उनके नज़र आ रहे हैं कि लाइक एक टेस्ट मैच में अश्विन को खिला दिया, देन उसके बाद दे वेंट बैक एंड ब्रिंग वॉशिंगटन सुंदर और फिर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया. तो इट्स अ लॉट ऑफ फिर गिल बैक को एंड बैठा फोर्थ. दिया. गिल को बिठा दिया. ऑब्वियसली गिल को तो बैठना है इस लिहाज से था कि अगर आपने नीचे से बॉलिंग ऑप्शन ऐड करना है, नीचे आपने बैटिंग डीप करनी है, तो देन यू हैव टू सेट आउट समबडी फ्रॉम द टॉप, राइट. तो गिल, रोहित, राहुल ने अच्छा कर लिया था. जायसवाल इज़ डूइंग ग्रेट. कोहली को आप बिठा नहीं सकते. देन इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप किसको बिठाओगे, एंड देन गिल वाज स्केपगोट. तो टेक्निकली जो इशू नज़र आ रहा है वो ये कि दे आर नॉट रियली श्योर कि विच वे टू गो अबाउट इट. उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि यार कि हमें बैटिंग डीप करनी है या हमें बॉलर्स ऐड करने हैं या क्या करना है. अच्छा, प्रॉब्लम उसमें एक और ये भी आ रहा है उनको कि जो 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 भी उन्होंने अभी तक टैक्टिक्स बनाई हैं इन सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट तो चलो वो रेंड आउट हो गया, बट फोर्थ टेस्ट दोनों में जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई वो दोनों बैकफायर कर गई, राइट. अश्विन को खिलाना, I did not really understood कि why they played him. ठीक है, और फिर उसके बाद एक टेस्ट वो खेला and then he announced his retirement and he said okay I'm out. खफा होके चले गए वो बेचारे. हाँ, तो and then उसके बाद अगर आप इस टेस्ट मैच की भी बात देखें ना, तो the problem India is facing is that their bowling is not delivering what they are expecting them, right? बुमराह पे बहुत ज़्यादा लोड है. ही इज़ द ओनली वन हु इज़ टेकिंग विकेट्स. Siraj is a big disappointment. I'm not going to say too much about Akashdeep because I think ये शायद उसकी पहली सीरीज है, and at at times I felt like he was a bit unlucky. वो बॉलिंग अच्छी करा रहा है, उसको विकेट्स उस तरह से नहीं मिले हैं, but he has that control. He is bowling with some sort of discipline. जो कि बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है वो सिराज है. और उस नॉट बिकॉज कि ही इज़ नॉट ओनली टेकिंग विकेट्स. प्रॉब्लम ये है कि वो रन बहुत लीक कर रहा है. वो बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो कि उसको कोई बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव होने का शायद कोई टास्क मिला हुआ है, या वो खुद बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको अपने खुद से वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है. बट समहाउ ही इज़ नॉट एबल टू बोल विद डिसिप्लिन. और उसने सबसे ज़्यादा इंडिया को हर्ट इसलिए किया कि अगर आप इसी टेस्ट मैच में देखें
99 for 6, राइट? आपके पास ट्रेल कितनी थी? शायद बेरली 110 की ट्रेल थी थर्ड इनिंग्स में, और उस पर आप 99 for 6 करके और फिर आप 300 खा लें, राइट? 250 240 खा लें आप, तो दैट टेल्स के, और फिर आगे से आपको ये माइक स्टम्प पे सुनने को मिलेगा बुमराह बोल रहा है यार कि अब मुझसे जोर नहीं लग रहा, तो दैट टेल्स यू के ये टीम अब बिल्कुल बैठ चुकी है, राइट? अब उसके बाद आपने जो स्टार्ट भी लिया आखिरी दिन, आपने 16 ओवर या 18 ओवर खेले, 25 रन बनाए, यू वर लिटरली फ्रॉम बॉल वन आपका अप्रोच यही थी कि यार हमने ये मैच किसी तरह बचाना है, ठीक है? अब वो अब बाद बाहर आके जो भी बोलेंगे जी हमारा प्लान था कि हम प्लेटफॉर्म सेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, प्लेटफॉर्म क्या आपने सेट किए? 33-3 हो गए थे, राइट? तो कहने का मकसद ये है कि बैटिंग तो आप चलें कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छी नहीं की है, राइट? देवर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कोहली, रोहित, पंत, दोज आर द थ्री मेन गाइस जिनके रन्स आने चाहिए थे जो कि नहीं आए, ठीक है? राहुल ने फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस ही डिड ग्रेट, जायसवाल इज डूइंग वेरी वेल, नीतीश कुमार रेड्डी है या वॉशिंगटन सुंदर है या जडेजा फॉर दैट मैटर, दे आर लोअर डाउन बैटर्स, तो आप इन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे ही आप इनसे नहीं रखते हो इतनी, अगर ये रन कर दें बोनस है, ठीक है? और दैट्स व्हाट दीस आर डूइंग। द थ्री मेन बैटर्स जिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी वो राहुल, सॉरी, कोहली और पंत, ये आपके 3 मेन बैटर्स थे। इन तीनों ने अभी तक रन नहीं किए हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो रोहित है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही उससे खेला नहीं जा रहा है, और मसले की बात ये कि आप उसको बैठा नहीं सकते क्योंकि वो कैप्टन है, ही इज़ मच मोर, उसका वही वाला इशू है जैसे आप पाकिस्तान में नहीं, जो शान मसूद के साथ एक टाइम पर हो रहा था कि भाई कि ये इससे रन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं बट ही इज़ अ कैप्टन तो यू हैव टू प्ले, राइट? तो वो इश्यूज जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगे, दे थिंग्स वुड नॉट बी एनी डिफरेंट इन सिडनी, क्योंकि सिडनी की कंडीशन अगर आप देखें तो इट्स मोर सब कॉन्टिनेंटल, वहाँ पे बॉल थोड़ा सा और उस स्लो पेस है, वहाँ पे बॉल थोड़ा सा रुक कर आता है, वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, तो वो अगर आप देखें तो वो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस हैं, वेरी क्लोज टू सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन, मगर प्रॉब्लम क्योंकि वही कि आपके मॉरली आप टीम की इतनी डाउन है, और आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं या जो गन प्लेयर्स हैं वो स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, तो देन आपका ओवरऑल एज अ टीम आप जो है ना बहुत ज़्यादा बैकफुट पर होते हो यार कि आप कि हमें यहाँ से बचना है कैसे, क्योंकि आप उस माइंडसेट में जब आप होगे तो आप तीसरे टेस्ट मैच में, अब आपकी थिंकिंग ये नहीं होगी यार मैं तीसरा टेस्ट मैच जीतना है, आपकी थिंकिंग ये होगी यार कि हम ये सीरीज हारे ना। अब इट्स अ 2 डिफरेंट माइंडसेट। एक ऑस्ट्रेलिया आएगा कि यार हमें जीतना है और हमें WTC फाइनल खेलना है, 1 विन अवे एंड वी आर गोइंग टू प्ले WTC फाइनल। मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मुझे नहीं पता स्टेटिस्टिकली हाउ क्लोज दे आर, बट इंडिया का वो वाला सेटअप नहीं है। इंडिया का सेटअप ये है यार कि हमने सीरीज़ नहीं हारनी, हमने इज्जत बचानी है अपनी यार कि हमने 2-2 ड्रॉ किया है, दे नॉट थिंकिंग अबाउट WTC फाइनल एट दिस पॉइंट कि यार कि हम जीतेंगे सिडनी और हम WTC फाइनल खेलेंगे, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट, और आई थिंक दैट्स व्हाट इंडिया नीड्स टू डू, दे जस्ट हैव टू कम आउट विद दैट फियर कि यार ठीक है अगर हम 3-1 भी हारते हैं तो सो व्हाट, 3-0 हारने से बेहतर है कि 3-1 हारें, राइट? आई मीन आप वाइट वॉश होकर आ रहे हो एट होम व्हेन नोबडी एक्सपेक्टेड यू टू लूज दैट वे। अगर आप BGT बॉर्डर गवास्कर हार जाते हो 3-1 तो हु केयर्स, लाइक आई मीन ठीक है आपको क्रिटिसिज्म तो अभी भी हो रहा है, 4 दिन 5 दिन बाद और होगा, राइट? बट अगर आप जीत जाओगे विद दैट माइंडसेट के नहीं यार कि हमने वी हैव टू फिनिश दिस टूर ऑन अ हाई, we will level the series and then we will you know take that positive from here, तो वो उस माइंडसेट के साथ खेलना पड़ेगा इनको। आई डोंट थिंक दे कैन डू मच अबाउट द प्लेइंग 11 में, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक कि अगर वो गिल को वापस ले भी आए तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि आपके जो मेन बैटर्स हैं दे हैव टू स्टेप अप, और वो जब तक नहीं करेंगे तो आप बॉलर खिलाएं या एक्स्ट्रा बैटर खिलाएं या जो मर्जी करें आप, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प द टीम अ होल लॉट। तो
क्या कहते हैं, मैंने ये सवाल ये पूछना था कि इंडिया में जो ट्रेंड जो मीन जिस पे गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट हुई थी, व्हाट्स विद दिस, मतलब ये मेरा एक बर्निंग क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान में बहुत होता है पीएसएल की सक्सेस पे आप टेस्ट लेवल पे आपकी कॉल्स आ जाती हैं, आप टेस्ट पे चेंजेस करने लगते हैं. इज इट राइट फॉर मी टू अस्यूम कि गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट आईपीएल की सक्सेस पे हुई है? नॉट द ओनली फैक्टर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कोई कोच बनना ही नहीं चाहता. हम्म. दैट्स द ट्रू आंसर. सो ओके, द्रविड वाज नॉट रेडी टू कम. आई थिंक हम पहले भी पॉडकास्ट में एक बार ये बात कर चुके हैं कि देयर फर्स्ट चॉइस इज पॉन्टिंग. पॉन्टिंग सेड हम्म. नो. They were trying to convince Dravid. They were able to convince Dravid. Reluctantly, he came into it. और Dravid का भी टेन्योर कोई बहुत बढ़िया नहीं था. उधर भी हम्म. उनको बहुत इश्यूज हुए. लेकिन एंड फाइनली आईसीसी चैंपियनशिप के आईसीसी का कोई इवेंट तो जीता नहीं. उसके बाद फिर फाइनली जब वर्ल्ड कप चला गया, वर्ल्ड कप में आई फील जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, आई थिंक इंडिया वाज हैंड्स डाउन रियली गुड. दे प्लेड ऑसम क्रिकेट. और हम्म. फाइनल जब गए एंड देन हार्दिक पांड्या का फिटनेस वाजंट देयर, सो दे थॉट कि ओके इसको वी नीड टू गो बैक टू रोहित शर्मा फॉर कैप्टनसी. और फिर रोहित द्रविड को लेके आए, द्रविड कंटिन्यूड. हम्म. एंड उसके बाद दे वांटेड दिस गाय वीवीएस लक्ष्मण. इट लुक्स लाइक वीवीएस लक्ष्मण सेड नो, and then they had to go with somebody else. और फिर गौतम गंभीर had won and he was I guess available. और पहली सीजन में आते एज अ मेंटर आईपीएल जीत लिया. सो आई मीन एंड आई थिंक इवन ही इवन नोज कि 2 साल लगातार आईपीएल तो जीतने जरा. सो मेन प्रॉब्लम विद इंडियन क्रिकेट टीम इज जब बीसीसीआई नहीं था, it was called, make second, I think it was Lodha Commission. Lodha Commission, what was it called? Lodha Commission, BCCI. So BCCI was not there. So Lodha Committee was there, appointed by Supreme Court, जो कि बीसीसीआई को रन कर रहे थे. तो बीसीसीआई as such wasn't there. 3 लोग मिलकर रन कर रहे थे. और उस टाइम पे कोहली became end all and be all. It was the same time जब कोहली कैप्टन बना और कुंबले को कोचिंग से हटा दिया, राइट? कोहली सेट नहीं चाहिए या whoever, तो कुंबले को हटा दिया उन्होंने कोचिंग से. उस टाइम से ये क्लियर हो गया कि भाई कोच भी टीम के मन का होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होता है. तो द्रविड आए, द्रविड वाज एबल टू मेक इट वर्क, बट वीवीएस लक्ष्मण सेड नो. एंड दे बोथ द्रविड एंड लक्ष्मण वांटेड टू वर्क विद यंगस्टर्स. तो जो हमारे रॉकस्टार प्लेयर्स हैं, इनके साथ काम भी नहीं करना चाह रहे लोग. और थ्रू द बीजेटी गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है. Yeah. What does it tell you? So my hypothesis is Rohit Sharma is running the show and Gambhir is quietly sitting at the back and उसको स्पेस मिलता है खाली T20 में. एंड ओडीआईज तो हुए ही नहीं है. ओडीआई हुए थे, इंडिया श्रीलंका से हार गया. सो रोहित शर्मा भाई साहब ना तो ओडीआई सीरीज जीत पाए वर्ल्ड कप के बाद, ना तो कोई टेस्ट सीरीज जीत पाया. तो टेस्ट सीरीज इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत ली, ये है. बट घर पे न्यूजीलैंड से हार गए, तुम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गए. आई डोंट थिंक गौतम गंभीर इज रियली कंट्रोलिंग एनीथिंग. वो शायद एक दो लोगों को खिलवा लेता है, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी और नीतीश राणा को वो लाया. ऐसा बोलते हैं कि भाई वो लाया, उसने खिलाया इनको टेस्ट मैचेस. ये केकेआर के लड़के हैं ना? नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी इज हैदराबाद, हैदराबाद. अच्छा. Yes. Okay. So he played middle, or he played number 4, number 5 for SRH. Pat Cummins was captain. Okay. So Cummins also recognized it. हम्म. और वो उससे बॉलिंग बैटिंग दोनों करवाते हैं वहाँ पे आईपीएल में. सो इसको लेके आए. तो गंभीर इज डूइंग फ्यू थिंग्स, बट आई थिंक इट्स अ रोहित शर्मा शो. और रोहित शर्मा शो कंप्लीटली हो नहीं पा रहा था, इसी वजह से आई गेस अश्विन हैड टू रिटायर.
because that is what news channels are saying कि भाई अश्विन was their third choice spinner, और क्योंकि अश्विन ने पर्थ में बोला कि मैं रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ, तो उसको इसलिए सेकंड टेस्ट मैच खिला दिया पिंक बॉल रोहित शर्मा ने। और उससे पहले ना तो वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ गलत किया था, और थर्ड टेस्ट मैच में जडेजा को खिलाने के लिए जडेजा ने भी कुछ गलत, अश्विन ने कुछ गलत नहीं किया था। तो वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ गलत नहीं किया, ही गॉट ड्रॉप्ड। अश्विन ने कुछ गलत नहीं किया, ही गॉट ड्रॉप्ड। जडेजा प्लेड, ही स्कोर्ड रन्स, हेंस ही प्लेड द फोर्थ टेस्ट एज वेल। और फोर्थ टेस्ट में तो उन्होंने दोनों ही हिला लिए, वॉशिंगटन एंड जडेजा बोथ प्लेड। अब एससीजी में पता नहीं क्या करेंगे, तो थोड़ा खिचड़ी बन चुका है। हम्म, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट विराट कोहली लेके आया, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट रोहित शर्मा के साथ नहीं है। एंड आई थिंक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, रोहित शर्मा के खुद के रन। यू एड रोहित शर्मा के 300 रन इन द सीरीज, जो कुछ तो एट अ पॉइंट रोहित के रन 29 थे सीरीज के अंदर और बुमराह के विकेट 30। राइट। तो अभी क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है। बट एज फार एज कोच इज कंसर्न, नोबडी रियली वांट्स टू बी इंडियन टीम का कोच। भाई एक तो प्रेशर बहुत है, ठीक है, गालियां खूब मिलती हैं, एंड कैप्टन इज एंड ऑफ द डे एंड ऑल एंड बी ऑल। सो कुछ मुझे दिखता नहीं है रोल ऐसा कि कोच आएगा, कोच सब कुछ चेंज कर देगा एंड देन थिंग्स विल हैपन। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक दैट इज द केस। यार इस वैसे पता है इस इंटरनेशनल क्रिकेट में ना ये कोच का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स अ बिट ओवररेटेड। क्योंकि लाइक आप जितना मर्जी ड्रेसिंग रूम में बैठ के आप जो है ना प्लानिंग कर लो, टैक्टिक्स बना लो, आप प्लेइंग 11 डिसाइड कर लो, बट दी एट द एंड ऑफ द डे आप आपके प्लेयर्स अगर ऑन द फील्ड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे ना यार प्लान्स को, या if they are not playing to their potential, then there is nothing you can do about it. अब मुझे बात बताओ ना, रोहित शर्मा को और कोहली को क्या कोच की ज़रूरत है टू फिगर आउट के यार कि वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में? आई थिंक कोच की जरूरत इनको नहीं है, कोच की जरूरत है वॉशिंगटन सुंदर को, राइट। कि जब वो नहीं खेल रहा हाँ, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, प्लान करने के लिए। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज होगी इफ एंड यू गाइस माइट बी एबल टू डू इट, कि इफ यू कैन ब्रिंग ऑन एन इंटरनेशनल कोच ऑन द शो, उससे ये पूछे कि वो काम क्या करते हैं। क्योंकि जो मुझे समझ में आता है फ्रॉम अ कोचिंग स्टैंड पॉइंट, इट इज मोर ऑफ मैन मैनेजमेंट, और ज्यादा कोचिंग उनकी हो रही होती है जो टीम में आए होते हैं, कि हाउ डू यू ग्रूम एन आकाशदीप। ये वो कोई गेम खेल रहा है, कोई गेम नहीं खेल रहा है, राइट। ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू कोच अश्विन। अश्विन के साथ डिस्कशन खाली ये होता होगा कि कहाँ जगह बन रही है, नहीं बन रही है। इंडिया का प्रॉब्लम क्या हो रहा है पिछले 1.5 साल से, टेस्ट मैचेस में उनको हार्ड कॉल्स लेने पड़े। पहले कि भाई अजिंक्य रहाणे और पुजारा को उनको ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट न्यू टैलेंट। अब और न्यू टैलेंट ने तो रन बना दिए, जायसवाल ने रन बना दिए, नीतीश कुमार रेड्डी ने रन बना दिए, ठीक है। गिल इज पेंडिंग, गिल भी बना ही देगा, पहले टेस्ट मैचेस में बना दी उसने। तो न्यू टैलेंट तो कर रहा है काम, ये जो पुराने लोग हैं ये नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने पहले तो मिचेल स्टार्क को 29 रन ओवर में मार के आ रहे हो, 6 महीने का भूल गए बैटिंग कैसे होती है। आई डोंट थिंक दैट इज द केस। सो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग मेंटली। एंड one thing is for sure, I don't think Gambhir is taking calls. Gambhir and मुझे नहीं लगता कि Gambhir is able to add anything to whatever is going on, क्योंकि टीम सेट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, टीम चल रही थी, जीती रही थी। अब बैड लक है गंभीर का खाली कि आया और टीम में ट्रांजिशन शुरू हो गया। बट या आई डोंट थिंक कोच like Sherry said कि I don't think coach is the one who, इनको कोचिंग कोई नहीं दे रहा है, मैन मैनेजमेंट हो रहा है। I think team director is a better word, जो Right, I मिकी mean, आर्थर का था। I think that's a better word rather than coach.
क्योंकि आप ये भी देखो ना यार कि आपके पास हेड कोच है, आपने बैटिंग कोच रखा हुआ है, बॉलिंग कोच रखा हुआ है, दुनिया भर के कोचेस रखे हुए हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास एक मैनेजर भी होता है, राइट? तो लाइक अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जी कोच का काम मैनेजमेंट का है, तो मैनेजर क्या कर रहा है? वो खाने की रिजर्वेशन बुक करा रहा हाँ, लाइक ये या वो लोगों की है। यही प्राइवेसी का करेगा ख्याल कर वो, रहा है कि क्या जी कि करेगा। उनको प्राइवेसी मिल जाए वो। आई नहीं, मीन लाइक क्रिकेटिंग इट्स इट्स अ क्रिकेटिंग आ, मैनेजमेंट। राइट, बट मैं वही वाली पॉइंट इज के अभी जैसे हमारे यहाँ ये फियास्को हुआ ना पाकिस्तान में, लाइक द रीजन व्हाई जेसन गिलेस्पी लेफ्ट is because के he felt के he wasn't, you know, he didn't have a active role in the things that he wanted to do, right? अब उनको सबसे बात बुरी लगी कि पहली चीज़ के भाई कि उनसे सिलेक्शन की इंपोर्ट ले ली गई, राइट? Yeah. इंपोर्ट ले ली गई, एंड देन उसके बाद जो उन्होंने स्टाफिंग चेंजेस किए, ही wasn't consulted, राइट? तो अब ये सारे मसले के अंदर हम अगर अब टीम की परफॉर्मेंस देखें या जो टीम जिस तरह से खेल रही है ऑन द फील्ड, यू नो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है, यू नो, लाइक आपकी अगर हम यार इंग्लैंड के आप खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत गए, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत गए, क्या मतलब फर्क नहीं यार आ रहा है यार। साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते, और साउथ अफ्रीका तो हटा दो, तो वो था नहीं, ऑस्ट्रेलिया में था वो, ही वॉज इन एबल टू सेलेक्ट द प्लेइंग 11, हाँ ठीक लेकिन है, माय पॉइंट इज बट के हिम बीइंग अ मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट हेल्प्ड। राइट, हाँ, बट वही वाली बात है ना कि अगर आप सिर्फ बैठ के प्लान दे रहे हो ना कि हाँ यार कि भाई ये आपने हारिस रऊफ है, आपने ऐसे बॉलिंग करानी है, ठीक है, शाहीन है, आपने नया बॉल ऐसे कराना है, दैट्स व्हाट ही इज गिविंग, राइट? अगर वो शाहीन या हारिस वो प्लान फॉलो नहीं कर रहे, तो देन वेयर इज द कोच देन? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, यू नो, फिर देन कोच कहाँ खड़ा हुआ है? कोच तो उस पॉइंट पे कुछ नहीं कर पाएगा ना। इट ऑल कम्स डाउन टू द कैप्टन, कि कैप्टन क्या कर रहा है ऑन द फील्ड, राइट? जब दैट्स वाई क्रिकेट में ऑब्वियसली, यू नो, आप एक सर्टेन लिमिट तक आप जो है ना वो कोचिंग को आप लेके चल सकते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। आफ्टर दैट इट्स ऑल अबाउट द प्लेइंग द टीम दैट इज प्लेइंग ऑन द फील्ड, द 11 men एंड द कैप्टन, दैट्स द हु दोज आर द पीपल हु रन द शो, ठीक है? आप पैट कमिंस है, उसको क्या कोई बाहर से आके थोड़ी फीड कर रहा है कि भाई कि तुमने, यू नो, किस तरह से कैप्टनसी करनी है, तुम्हें किस टाइम पे क्या बॉलिंग चेंजेस करनी है, राइट? आई मीन दे हैव एन आइडिया कि हाँ यार कि शो अगर रोहित शर्मा आ रहा है तो हमने उसको ऐसे बॉलिंग करानी है, या अगर अब आप क्लियर डिफरेंस देखो ना, जब इंडिया ये ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स खेल रहे थे, बोलैंड और लायन, ठीक है, वो रोहित शर्मा ने फील्ड खोली हुई थी, राइट? आप सेकेंड फिफ्थ डे आपके टेल एंडर आए खेलने के लिए इंडिया के, वो उसने 9 के 9 बंदे उसके मुंह पे खड़े कर दिए। तो अगर पाकिस्तान के बारे में देखें, कोचिंग के बारे में हमने बात की, वी हैव टू टॉक अबाउट मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास वाज ड्रॉप फॉर one reason and one reason only, कि he was not express. He was dropped, I believe after COVID. जो कोविड के बाद जो होम सीरीज हुई थी उसमें वो ड्रॉप हो गए थे। शाहीन, नसीम and other bowlers that were tried, क्या कहते हैं, ताबिश खान and all these other guys were tried. None of them really bared any fruit. शाहीन and नसीम को आपने कैरी किया, but I still feel कि these guys have never really performed in test level as they were hyped. जितनी hype आपने बनाई हुई थी टेस्ट लेवल में, उस लिहाज से आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। And let me break that down to you, and what I mean by that is कि हमने शाहीन को और नसीम को, इवन टू एन एक्सटेंट हारिस को, हमने काफ़ी क्रिटिसाइज इस बात पे किया था कि उन लोग से चैनल बॉलिंग नहीं होती है लंबे फॉर्मेट में। आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर टेस्ट मैच क्रिकेट, पर चैनल बॉलिंग आपसे जब नहीं होती है, आप 150 मारो, आप 130 मारो, आप कुछ भी मारो, अगर आपने चैनल बॉलिंग नहीं करवानी है, आपने रन्स खाने, आप अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल नहीं कराओगे, आप कंडीशन को यूटिलाइज नहीं करोगे, यू विल लीक रन्स। मोहम्मद अब्बास ने 18 ओवर का नॉन स्टॉप स्पेल कराया है। 18 ओवर का। वो चलो मीडियम पेसर है, लेकिन आई थिंक उसका रनअप 18-20 कदम का रनअप है। 18 ओवर का उसका नॉन स्टॉप स्पेल है, और उसका एक दफ़ा भी पेस
मतलब गिरा नहीं है, मतलब वो अगर उसकी एवरेज 125 टू 130 है, वो 125 टू 130 ही करा रहा था। और उसने टेम्बा बवूमा, वेराइन, और जो नया लड़का आया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन, स्कॉर क्या, जो बॉश 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 को उसने तीनों बैट्समैन को एक ही तरह आउट किए, एक ही लाइन लेंथ पे आउट किए। आप मुझे, you cannot, I am pretty sure you cannot point me a single evidence in Test cricket that Naseem Shah and Shaheen Shah have gotten these wickets in that manner. आपने जो अब्बास को जो ड्रॉप किया था, आई थिंक काफ़ी पाकिस्तानी फैंस को एक अपॉलॉजी देनी चाहिए फॉर मोहम्मद अब्बास को यार। मतलब बेचारे को आपने राइट ऑफ कर दिया। इवन आई फील लाइक आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स पीपल वर राइटिंग हिम ऑफ एंड सेइंग कि भाई वो खामखा ही आपने उसको रिकॉल कर लिया है, एंड ही हैज़ नो इफेक्टिवनेस इन दिस टेस्ट मैच। um and I think, in my opinion, I think having proper line and length is more important than bowling express. क्या कहते हैं आप? यह देखो, इसमें ना 2-3 पार्ट हैं। हम जो है ना, ये जो सब कॉन्टिनेंट वाली जो फ़ैन बेस है ना, इंडिया का तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बट पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा है। अ, तो इसमें ना आप जो है ना चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, ठीक है। तो अब मोहम्मद अब्बास जो है ना, वो लास्ट खेले थे 2021 में। 2021 का अगर आप साल उठाएंगे ना, तो उसमें उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 8 विकेट है, सही है, और 75 का उनका स्ट्राइक रेट है, और 32 की एवरेज है शायद। तो वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं हुए थे कि उनकी पेस 120 है या 115 है, जो मर्जी जो भी है, बट बट रीज़न ये दिया गया था। रीज़न ये दिया गया था कि उनका, अच्छा पता है, आप कंपैरिजन करोगे ना अगर, तो आप उनका एक साल है जिसमें वो बहुत ज़्यादा हिट हुए थे, और वो 18। हुए थे 2017 और 2018 में। 2018 इन पर्टिकुलर ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 36, ठीक है। उसके बाद 2019, 2020 एंड 21, 2019 एंड 2020 में उसका स्ट्राइक रेट है 90, 92, 90, और 21 में है 75। तो ये कोई वो नहीं थी। और वो पेस जैसे आपने कहा ना, वो 2017 में भी जब उसने डेब्यू किया था ना, तो वो 120 पे ही कराता था। या एग्जैक्टली। तो पेस वाज नॉट द इशू, द इशू वाज कि ही वाजंट टेकिंग विकेट्स, जो वो एज अ सीनियर बॉलर या एज अ मीडियम पेसर उसको लेनी चाहिए थी, वो नहीं ले रहा था। तो दैट्स व्हाई ही गॉट किक्ड आउट। हाँ, मेरे उस पर रिजर्वेशन इसलिए हैं कि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि भाई, कि जो आपको अपने फॉर्मेट के बॉलर्स पिक करने होंगे। यू कैन नॉट, दिस इज़ नॉट द टाइम एनी मोर के जहाँ पर आप एक ही बॉलर को 3-3 फॉर्मेट खिलाएं। हमने नसीम के साथ देख लिया, नसीम इज़ नॉट इफेक्टिव इन टेस्ट एट ऑल, ठीक है। शाहीन का हमने देख लिया कि भाई, कि ही इज़ नॉट अप टू दैट मार्क के जहाँ पर आप बोलें कि भाई ही इज़। आप शाहीन से आप 7 ओवर लगातार नहीं करवा सकते आप। हाँ, उसकी वजह ये है कि अब्बास जो है वो हर साल काउंटी में अच्छे खासे पूरा पूरा समर वो काउंटी खेलता है, और दिन के वो 20-20, 25-25 ओवर कराता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 19 ओवर, अगर उसने 18 ओवर ऑन द ट्रॉट कराए, तो देयर इज अ रीज़न व्हाई ही डिड इट, क्योंकि वो उसकी बॉडी यूज टू है, वो करता आ रहा है, वो काउंटी हर सीज़न खेलता है वो, और सारे मैचेस खेलता है। आप शाहीन और नसीम से इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे दे देयर बॉडी इज़ नॉट यूज टू बॉलिंग 20 ओवर्स, 25 ओवर्स अ डे विद द सेम पेस। मैक्सिमम वो क्या कर रहे हैं, वो नेट में बॉलिंग कराते होंगे, 10-15 ओवर वहाँ कराते होंगे नेट के अंदर। मैच वो खेल रहे हैं वाइट बॉल का, वो 10 ओवर करा रहे हैं मैक्सिमम अपने जोर, वो भी जोर के साथ नहीं कराते, ये सिर्फ 4 ओवर जोर से कराते हैं, बाकी 10 ओवर भी जोर से नहीं कराते। तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट कंपेयर हिम, यू कैन नॉट कंपेयर अब्बास विद नसीम और अब्बास विद शाहीन। आप अब्बास, नसीम और शाहीन को छोड़ें, अभी खुर्रम शहजाद ने डेब्यू किया था ना ऑस्ट्रेलिया में, तो फर्स्ट क्लास खेल के डेब्यू किया था। पहले टेस्ट उन्होंने मैच में एक इंजर्ड हो गए। ओवर में, हाँ, एक टेस्ट मैच में उन्होंने 20-25 ओवर कराए, अगले मैच में वो बाहर हो गए क्योंकि वो अनफिट हो गए थे। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने फिर बॉलिंग कराई, वो फिर अनफिट हो गए। तो द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो जितने भी बॉलर्स आ रहे हैं ना हमारे, दे आर अंडर कुक। वो उस तरह से उनकी बॉडी ने रगड़ा ही नहीं खाया हुआ कि जो जो आपको टेस्ट में ज़रूरत है, कि अगर ज़रूरत, अब ऐसे शमार जोसेफ क्यों हिट हो गया था, उसको क्यों फेम मिला था,
वेस्ट इंडीज़ ने को जो उसने टेस्ट जितवाया था ऑस्ट्रेलिया में, उसने ऑन द ट्रॉट 12 ओवर कराए थे। एंड आई थिंक जो उसके जो वो थंब इंजरी थी या टो पैर इंजरी की थी, बिग टो पैर की इंजरी थी, है। उसके साथ उसने 12 ओवर खींच दिए थे। क्यों खींच दिए थे इसकी, क्योंकि वो अभी नया था, उसको वो यूज टू नहीं था वाइड बॉल का, राइट। उसके बाद वो अब नज़र नहीं आता, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब तक अपने बॉलर्स को उस फॉर्मेट से क्लाइमेटाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको टेस्ट के बॉलर्स नहीं मिलेंगे। अब इस टेस्ट मैच के अंदर भी आपने यू मेड अ बिग कॉल बाय मेकिंग मीर हमजा सिट आउट। आपने जो कि लंबे लंबे ओवर लंबे ओवर करा सकता कराता है। है, वो लेफ्ट आर्म को ऑप्शन देता है, उसका बॉल स्विंग होता है, तो आपने एक प्रॉपर जो आपका रेड बॉल का बॉलर था, आपने उसको बाहर बैठा के आपने यू वेंट विद आमिर जमाल एंड खुर्रम शहजाद एंड नसीम। तो कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि भाई कि एक बंदा प्रॉपर उसने प्रैक्टिस की हुई है, वो प्रॉपर अपना खेल कर आ रहा है, वो उसी वही फॉर्मेट ही खेलता है। वो दूसरे जो हैं वो हर काम कर रहे हैं, मगर वो फॉर्मेट नहीं खेल रहे। अभी शाहीन की रिसेंट मिसाल है, वो नहीं खेल रहा ना, वो T20 खेल रहा है आगे, राइट। अब आप उसको उठा के, अगर अभी अगली पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है वेस्ट इंडीज़ की एट होम, आप उसको टेस्ट मैच खिला दो शाहीन को एट होम, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वो प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको अपने बॉलर्स पिक करने पड़ेंगे कि हाँ यार, कि ये हमें अगर टेस्ट मैच में बॉलर्स खिलाने, तो हमारे ये बॉलर्स हैं जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास है, इनको हम खिलाएंगे। हम सेकंड स्ट्रिंग में रखेंगे इन्हें जो वाइड बॉल खेलते हैं। आप फर्स्ट स्ट्रिंग में उनको नहीं खिला सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। आई मीन आई मुझे इस पे काफ़ी मतलब आई रियली एंजॉयड द पार्ट, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल आपको मिल गया। एंड आई एम रियली ग्लैड कि इसमें नसीम शाह था इन दिस टेस्ट मैच, एंड आई होप कि उसने कुछ सीखा होगा कि भाई आपने डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देनी है, वेदर इट्स पाकिस्तान डोमेस्टिक या वेदर इट्स मतलब आपको आपने फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी देनी है, अगर आपने अपनी बॉलिंग फिटनेस को वैल्यू मतलब अप टू पार रखना है। तो Arshid, I don't know how much you saw that test match or if you I did. followed it at all. Yes. तो क्या आपकी राय हैं अब्बास के बारे में या पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में? आई मीन सऊद शकील ने काफ़ी अच्छा खेला। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू इवन स्कोर रन, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे वो थोड़ा वीक है, बट ही वाज एबल टू होल्ड ऑन हिज ओन एंड इवन प्ले अग्रेसिवली, जो कि वेरी अनलाइक सऊद शकील। बस इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, वो अपने उस पर भी ओपिनियन दे देना कि दोनों टीम्स के, पाकिस्तान के और इंडिया के, इश्यूज सेम थे, क्योंकि ना आपसे टेल आउट हुई ना हमसे हाँ, टेल ये आउट हुई। भी बड़ा मसला था। हमने पहली इनिंग में 80 रन करवा दिए टेल से, और दूसरी इनिंग में हमने 99 फॉर 8 करके 150 करवा दिए, यानी कि 150 तक ले गए, 40-50 रन की पार्टनरशिप करवा दी। Yeah, लेकिन Rabada is better than Boland and this guy, Nathan Lyon. मतलब या तो इंडिया ने तो भाई अनपार्डनेबल है। आई थिंक मोहम्मद अब्बास जब वो ड्रॉप हुए थे तो हर कोई बोल रहा था क्यों हो गए, क्या क्या ऐसा कि ड्रॉप हो गए, राइट। मुझे क्यों निकाला? नहीं, ये कोई ये भी नहीं, जब मोहम्मद अब्बास ड्रॉप हुए थे ना, तो कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो क्यों ड्रॉप हुए। वो मोहम्मद अब्बास खुद पूछ रहा था यार कि मैं क्यों ड्रॉप हो गया। आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं यार कि ये ड्रॉप क्यों हुआ था। अबे भाई 3 साल पहले जाके देखो ना क्यों ड्रॉप हुआ था वो। जो जो ये बात पूछ रहे हैं ना कि क्यों ड्रॉप हुआ, अब्बास के साथ ज्यादती हुई, वो खुद उसको गालियां दे रहे थे एट दैट टाइम। नहीं, आई थिंक अब्बास हैड शोन क्लास और कंडीशन सूट कर गई। राइट। आई थिंक फ्लैट डेक होता तो अलग स्टोरी होती, कंडीशंस डिड सूट हिम। और मैंने तो पूरा स्पेल देखा भाई, लास्ट के करीब 1-1.5 घंटा उसने जो बॉलिंग किया, गया मैच फंस गया था। आई थिंक पाकिस्तान वाज इन विद अ चांस, बट साउथ अफ्रीका वाज जस्ट हंग्री मैन, मतलब आई कुड सी इट। और बार्डर ने जो वो इनिंग खेली थी ना वहाँ पे, ऐसा नहीं है उसने ठक्का नहीं लगाया, उसने निकल निकल के मारे हैं, ही टुक चार्ज, राइट। सो चांस उसने भी लिया है, विच टेल्स मी कि आई थिंक
मेंटल रिजॉल्व थोड़ा था। एंड एक पाकिस्तान का बॉलर था जिसने बॉलिंग नहीं करी है, उसको भी एम लिया थे ये। एक फास्ट बॉलर था ना जिसने नहीं करी है बॉलिंग, बहुत कम ओवर डाले हैं टेस्ट मैच में। आमिर जमान। आमिर जलमान, राइट। आई थिंक ही गॉट अंडर बोल्ड, और एंड में उसको लेकर के भी आए तो विदाउट एनी प्लान। लास्ट के 20 मिनट में लुक्स लाइक पाकिस्तान डिड नॉट हैव अ प्लान, एंड वो उन्होंने कहा भाई ये तो गया, हार गया। आई थिंक दे लॉस्ट द टेस्ट मैच 20 मिनट्स बिफोर द टेस्ट मैच वाज ओवर, लुक्ड लाइक दैट। और बैटिंग में आई थिंक पाकिस्तान का बैटिंग नोबडी रियली एक्सपेक्टेड टू मच, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। साउथ अफ्रीका दे बीन स्ट्रगलिंग, लेकिन वहां से भाई मैच तो बना ही दिया। क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका डिड, मतलब आई थिंक फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका शुड नॉट हैव टेकन द लीड, ठीक है, Yeah, ये तो नहीं exactly. होना चाहिए था, सिंपल। तो वहां पे थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन 150 वाज डिफेंडेबल। एंड आई थिंक उनके स्टार बॉलर Hanish Afridi was not playing this game, right? He's been out of the test team. Is he in part of the test team? No. I think नहीं, वो उसको रेस्ट बीपीएल दिया खेल के गया। रेस्ट ले रहे हो। रेस्ट दिया है, सही हाँ, वैसे ये भी साउथ अफ्रीका में रेस्ट दिया है। ना वो I think रेस्ट उसने साउथ खुद फास्ट मांगा अफ्रीका है। पोस्ट का। अच्छा, खुद उसने मांगा है। उसको 9 करोड़ की ऑफर आई थी ना बीपीएल से, तो वो भाई साहब रेस्ट लेके बीपीएल खेलने चले गए। उन्होंने कहा मैं रेस्ट ले रहा हूँ ढाका में। और ही इज प्लेइंग बीपीएल। He's being बीपीएल 5 गेम की ऑफर आई थी उन्हें, उन्होंने कहा यार मैं हाँ। यहाँ से रेस्ट ले लेता हूँ वहाँ चले यार। अच्छा, शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट तो सुनो जरा, ये बात थोड़ा वो हाँ। डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी इज अ मेंटोर in BPL for I don't know what team he is mentor for, but उनका statement आया था कि Shaheen is bowling well and I believe he needs rest because he has bowled 1,000 overs over the last 2 years or something, and he needs rest, which is why he is in BPL. तो ठीक तो है क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सा रेस्ट है? 4 ओवर डाल रहा है यार वो। नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग। अबे उसका उसके घुटने की लगी हुई है, 1 ओवर में घुटना चले जाएगा तो फिर ले लो अपने 4 ओवर, क्या करेंगे फिर? या मैं मतलब मैं यार अब शाहिद अफरीदी को क्या बोलूं। आई डोंट थिंक ही इज अ स्टूपिड पर्सन, मस्ट हैव मेंट नहीं भाई, समथिंग। दामाद की लुक आफ्टर कर रहा है यार, क्या मतलब है? सही कर रहा है वो, सही बोल रहा है, रेस्ट सही है उसे। मुझे तो लोग बता रहे हैं शाहिद अफरीदी के चक्कर में दामाद नहीं खेल पा रहा। शाहिद अफरीदी needs to shut up. खुद ये बात कह रहे हैं। हाँ, नहीं यार, पाकिस्तान, आई थिंक I really wanted Pakistan to win. I think इंडिया के चांस मिल जाते WTC में, that's one. ये हेड हो बोलना। गया। That is one. The other is, I think for world cricket itself, Pakistan needs to come. So they winning in Australia and then winning in South Africa helped. और मुझे दुख इस बात का है, जब पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका को T20 हरा दिया, मैं कहा यार मुझे तो लगा इंडिया हरा के गेम मजा आ गया, ये तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की वो हो गई क्या, डिक्लाइन हो गई। अरे जा रहे सबसे। नहीं, वाह। T20 नहीं हराया, वनडे हराया। वनडे आ रहा है। वनडे हरा है, ओके। Yeah, T20 हो गया कि होना है? हो गया। हो गया। T20 तो हम गया। लोग हार गए। अच्छा, T20 3-0 आ रहे क्या? नहीं, हम्म। यस, T20 3-0 आ रहा है, देन वनडे 2-1 जीत गए। वनडे 3-0 जीते। 3-0 जीते हैं वनडे, वनडे और 3-0 जीत गए, ओके। तो एंड वनडे में कैप्टन वाज रिजू, हम्म। रिजवान इज या तो कैप्टन, राइट? या तो वे नहीं अलन है। या वे तो नहीं, दैट इज राइट यार, ऐसा है। इंग्लिश बट नहीं, में पाकिस्तान बैटिंग, आई थिंक ओवरऑल the comeback that they made, especially by Kamran Ghulam, जो इंग्लैंड टेस्ट मैचेस से शुरू हुआ, right? I think, and he keeps contributing one way or the other. नए लोगों को चांस देंगे, पेट में भूख होती है, I think they'll go and do something. I was honestly hoping that Shan Masood does something in test matches at least. वहाँ पे करता आकर तो के है।
बट हाँ यार वो अच्छी इंग्लिश करता बोल है रहा है, भाई आप क्या बात कर रहे वो मीडिया मैनेज करता है वो। हैं? मीडिया मैनेजर उनका अनऑफिशियल रोल उनका यही है, मीडिया मैनेजर। मीडिया मैनेजर that I hope Babar ki 50 was merit value 50, not हम्म। selfish 50. I don't know. I did not see him bat live. But yes, I think Pakistan batting is picking up a little with भाई बाबर का करियर वरियर थोड़ा ऑनलाइन है. I think a little bit of politics goes against him, and if he does not have numbers to support his work, he might as well be dropped, right? You never know. So that is there. But uh, yes, Pakistani bowling, I think, थोड़ा बहुत और fight होता तो things would have been really different. And comparing Indian loss and Pakistani loss, I think um, India loss में India collapsed. 43 for 7 is a collapse, and they just did not fight. And I think उधर South Africa fought very well. आई थिंक उस पॉइंट से निकल करके वो आके जीत गए एंड बेचारे वर्ल्ड का फाइनल हारे बैठे हैं जिस पॉइंट से आई थिंक दे हैव फायर इन द बेली. Honestly, I want South Africa and Sri Lanka to play WTC final. हाँ, that वो थोड़ा सही रहेगा कि and Sri Lanka knows how to defeat South Africa. They are probably the only Asian team to defeat South Africa 2-0 in South Africa. That will be fun. पर हाँ भाई इंडिया का तो हो गया. मतलब इट इज जस्ट सैड एंड भाई बहुत मेहनत लग रही है इंडिया के मैच देखने में. मतलब अब ऐसा लग रहा है कोई सहवाग जैसा होता ना तो मारता कुछ तो करता. मतलब दे वुड हैव बीन समथिंग. वो समझ ही नहीं आ रहा. केएल राहुल को ओपन करा दो, बेचारा ओपन में रन मार रहा है, फिर उसको 3 कर दिया, फिर शर्मा कहता मैं ऊपर आऊं. ये तो सबको लगा एससीजी टेस्ट में डू यू सस्पेक्ट केएल राहुल टू ओपन, क्योंकि उसको ज़्यादातर सक्सेस तो ओपन में ही आई है. आई थिंक nobody knows what is Rohit Sharma going through. I think he might just continue opening क्योंकि रोहित शर्मा वन डाउन does not make sense. टीम क्या खिलाते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन आई डोंट सी इंडिया मेकिंग अ डेंट. And I don't see Rohit Sharma coming out and scoring a 70 ball 100 to make a statement. I don't think even that is happening. तो रोहित के दिमाग में क्लैरिटी है नहीं. और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रोहित का विकेट ना वो फ्री विकेट है. वो 6 नंबर में बैटिंग करा लो, चाहे ओपन करा लो, चाहे जो मर्जी करा दो, वो रन ही नहीं आ. मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार. बुमराह की 30 विकेट, तुम्हारे 29 रन. मतलब दिस इज जस्ट कैनॉट हैपन. राइट ये. और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट रोहित, इट इज कोहली भाई साहब की भी वो 100 आ गया. वो फ्री फंड वाला 100 था कि वो मारते चला गया, रन चले गए, मजे मजे में हो गया. बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ स्टंप का. इज गेटिंग आउट कंसिस्टेंटली देयर. तो बहुत प्रॉब्लम है भाई. एज अ इंडियन क्रिकेट फैन टेस्ट मैच देखा नहीं जा रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि they're not able to do that, and Australia is focused. Australia is focused. मतलब when it comes to it, तुम वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग ही नहीं करा पाते उतनी, और ट्रेविस हेड को विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरह यूज कर ले. इमेजिन दैट. सो वो थोड़ा फ्री स्पिरिटेड, फ्री कुछ तो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है. और भाई पैट कमिंस पिछले 4 बीजीटी हारा हुआ है. He has lost all 4 BGT he has played. Not sure the changes India will make. ऐसा भी हो सकता है कि ध्रुव जुरैल makes a comeback into the playing 11. Right, गिल को अब इनको करना है, but yeah, रोहित एंड कोहली आर 2 विकेट्स जो फ्री के पड़े हुए हैं. दोनों मिलके 35 रन बनाएंगे पूरे टेस्ट मैच में और 4 बार आउट हो जाएंगे. फिर
तो ऐसा चल रहा है इस समय, विच इज सैड टू सी, विच इज एब्सोल्युटली सैड. मतलब I hope Virat Kohli is able to play 10 more test matches because he is 600 away from 10,000 test runs. So hopefully he can do that at least. लेकिन भाई डार्क टाइम्स फॉर टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया, क्योंकि इनको हटाने के बाद इंग्लैंड में 5-0 हरा देगा इंग्लैंड इनको. यू टेक आउट कोहली, यू टेक आउट शर्मा, एक तो पता नहीं कैप्टन कौन है, ये भी नहीं पता कि हु नेक्स्ट कैप्टन इंडिया का. कोहली के बाद शर्मा चलो तुमने बना लिया. शर्मा वाज लाइक अ साइड स्टेप कि उसी के एरा का प्लेयर है, उसको तुमने कैप्टन बना दिया, विच वाज द राइट मूव. लेकिन ग्रूम किसको कर रहे हो टेस्ट मैच? Do you suspect Ajinkya Rahane making a comeback? नहीं, नहीं. I don't think so. I think they have gone past him. क्योंकि problem ये है कि लास्ट टू बीजीटीज में इसका बहुत बड़ा रोल था वैसे अजिंक्य रहाणे का. यार लास्ट बीजीटी में था जो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में. यस, प्रॉब्लम ये हो गया कि इनके भी रन नहीं थे ना जब ड्रॉप किए हैं. अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बस नहीं है रन. ये देखो, पुजारा प्लेज वे टू स्लो. ठीक है, पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में जो कर दिया. इंग्लैंड में फेलियर था, साउथ अफ्रीका में फेलियर था, इंडिया में फेलियर था. तो ऐसा नहीं है, देयर वाज रीजंस व्हाई दीस गाइज वर ड्रॉप. और आई डोंट थिंक going back to 37-year-olds, 36-year-old is the solution. वो solution तो नहीं है, क्योंकि और WTC फाइनल में तो इंडिया बाहर है. मतलब आई डोंट थिंक इंडिया इज मेकिंग इट टू फाइनल. ख्याली पुलाव है सब, मतलब गालिब वाली चीज है, दिल बहलाने के लिए ख्याल नहीं के गालिब टाइप सिचुएशन है कि सोच सकते हो इसने उसको हरा दिया. आई डोंट थिंक दे मेकिंग टू फाइनल. बेस्ट केस सिनेरियो सिर्फ ये होगा इंडिया के लिए कि इंडिया विंस द एससीजी टेस्ट मैच एंड गिव्स अ गुड फेयरवेल टू रोहित शर्मा एटलीस्ट. और रोहित शर्मा से डिसअपॉइंटमेंट इस बात की नहीं है कि उसकी कैप्टनसी नहीं है, रन नहीं है. यार एक लो लाइन फ्रूट है तुम्हारे पास, तुम्हारे वजन पर. फिटनेस तो अच्छी कर सकते हो ना, दैट इज समथिंग दैट इज इन योर हैंड. क्यों तुम्हारा, मतलब यू गो बैक एंड वॉच हिज वीडियोस 6 years बैक, समझ ही नहीं आता है वो बंदा कौन था, ये कौन है. और इतना हो गया है तो भाई नॉट ओके. तुम्हारे रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीजें ठीक है. और प्रॉब्लम क्या है, रोहित शर्मा ड्रॉप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टनसी कौन करेगा. तो ऐसा फॉर्मेट तो बाय होगा नहीं. फॉर्मेट आप ड्रॉप कर सकते हो. ओके, तो अगला टेस्ट मैचेस जो शुरू होंगे वो है इंग्लैंड में. इंग्लैंड में पहले आईपीएल है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उस चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद आईपीएल है शायद. हाँ, पहले चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर आईपीएल है, उसके बाद आईपीएल है, फिर फिर काउंटी है, WTC मतलब फाइनल है, फिर उसके बाद इंग्लैंड का टूर तो है. ऐसा you're looking at July August yeah, timeline. yeah. So if you're looking at July, August, so after this test match, you can just, instead of saying anything, you can just let him. इन्होंने T20 में भी यही किया. T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला ये हार गए. जो 20-21 हुआ ना, 2020 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके बाद नहीं, पहले UAE में हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया 21 में दुबई हुआ. हुआ, उसके बाद 22 हुआ ये ऑस्ट्रेलिया में. राइट, ऑस्ट्रेलिया में. तो ऑस्ट्रेलिया वाले के बाद इन्होंने क्या किया, इनको पिक ही नहीं किया. ये लोग रेस्ट लेते थे क्योंकि 23 का वर्ल्ड कप आ रहा था. तो ये बोलते थे 23 का वर्ल्ड कप है तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो T20 से ब्रेक है. ठीक है. और कैप्टन बना दिया हार्दिक पांड्या को T20 में, और वो जीत रहा था, ये कर रहा था, वो करता. तो ऐसा लगा कि भाई अब ये तो रोहित शर्मा गॉट टू शर्मा कोहली कॉम्बो, वो 21 और 22 दोनों का हार के बैठे थे कि भाई अब इनका हो गया जो इनको करना था, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. लेकिन उन्हें रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करी T20 से. दे वर जस्ट कि भाई नहीं पिक हो रहे. फिर क्या हुआ, ये इंडिया का ODI वर्ल्ड कप कुछ ज्यादा अच्छा चला गया. रोहित शर्मा प्लेड लाइक समबडी एल्स. उसके बाद ये हुआ कि भाई हार्दिक पांड्या का क्या कहते हैं, फिटनेस नहीं था. दे सेड ओके, उसका फिटनेस इज डाउटफुल, नॉट श्योर वेदर ही इज अवेलेबल और नॉट.
ओके, रोहित शर्मा इज कैप्टन फॉर T20 वर्ल्ड कप, इसको लेकर के आ गए कैप्टनसी के लिए, तो वहां पे भी था रिटायरमेंट नहीं कराया। टेस्ट मैचेस में भी आई थिंक होगा ये रिटायरमेंट टूर्नामेंट, कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके बाद कोई टेस्ट मैच है ही नहीं। ठीक है, और इतनी क्लैरिटी सब कॉन्टिनेंट में नहीं है किसी किसी के पास भी, वेदर इट्स इंडिया की बात नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान फॉर दैट मैटर, कि 6 महीने बाद कोई चीज है, लेट्स प्लान फॉर इट टुडे। आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। वो फॉर्म बाय फॉर्म, सीरीज बाय सीरीज चलते हैं, तो रिटायरमेंट वगैरह तो आई डोंट थिंक टेस्ट में आएगी। इंग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, मे बी इंडिया वुड वांट, क्योंकि अगर ये लोग नहीं जा रहे हैं तो ये गिल और जायसवाल की बस की बात तो नहीं है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दें। आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। तो वो अब उसमें हो सकता है ये सोच लें कि भाई 2 में से 1 को रिटायर कराओ या 1 को करो, क्या करो, सो यू नीड टू टेक अ कॉल। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोहली को क्या करोगे, तुम कोहली को तो नहीं ड्रॉप कर पाओगे, कोहली का फिटनेस इश्यू तो नहीं है, दैट यूल हैव टू गिव इट टू हिम, ठीक है, उसका फिटनेस का इशू तो नहीं है, कोहली का इशू आ रहा है, और उसका इशू फॉर्म का भी नहीं, उसका इशू टेक्निकल है, तो टेक्निकल इशू वो सॉल्व कर लेगा, वो हो जाएगा, इस समय नहीं कर पा रहा होगा, बट टेक्निकल इशू कोहली कैन सॉल्व, एंड कोहली हैज फिटनेस ऑन हिज साइड। प्रॉब्लम है रोहित का, कि भाई अभी वड़ा पाव का क्या करें हम, कुछ तो करना पड़ेगा, वड़ा पाव भाई, वड़ा पाव का क्या करें हम, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर रिटायरमेंट होगा नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में ही हैज टू कैप्टन, ही हैज टू कैप्टन, एंड शरी वाली बात, मजा तो है इंडिया लीग से बाहर, और फिर मतलब जितना हो अल्लाह बचाए भाई। आई थिंक काफी लोग यही दुआ कर रहे हैं, जितनी गंद जितना हो अल्लाह हुआ है फैली ना, है, मतलब बट माहौल ऐसे बना है कि इंडिया तो फिर फाइनल तो खेल रहा हो, बाकी अब देख लो क्या करना है। या फिर तो रोहित बोलेगा भाई कि and मैं if क्रिकेट he is not able to do that, that Champions Trophy, actually Champions Trophy, उसके बाद हो सकता है रोहित शर्मा का है रिटायरमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। अगर वो आईपीएल में ट्रॉफी जीत लेगा, फिर आप वहीं खड़े आ जाओगे कि भाई आईपीएल में तो कैप्टन कप्तानी, नहीं है ना, आईपीएल में कप्तान नहीं है भाई वो, हार्दिक कप्तान है ना। हार्दिक पांड्या ओ अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 सुनील ओके। गावस्कर ने वैसे स्टेटमेंट दे दिया अपना, वो आईपीएल वाला है ना, उस कि गाय विद 0 ट्रॉफीज एंड गाय विद 5 ट्रॉफीज, या ये तो चले गाइस, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग की क्या क्या राय हैं ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन अमंग द सबकॉन्टिनेंट टीम्स, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट टेस्ट मैच जो होगा वो न्यू ईयर्स का टेस्ट मैच होगा, इंडिया टेकिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया इन SCG, while Pakistan takes on South Africa in Cape Town. Both have the opportunity to draw the series and go back home on a high. अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब, share your thoughts in the comments below. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, तक के लिए इतना ही।